Assalamu alaikum students. This is going to be your English B period. All of you have got your English B worksheets. Come up to page number 7. This is exercise of your first lesson, parts of speech. Parts of speech we did yesterday. All of you have learned the definitions of different parts of speech. जी, अब आपको पता होगा कि नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या हैं. आप लोग खुद सेंटेंस पढ़ें और उसमें फाइंड आउट करें कि ये क्या है. नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इन बोल्ड प्रिंट इन ईच सेंटेंस. इसमें आपने हर सेंटेंस को पढ़ना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट the word given in bold print is which part of the speech. खुद आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वेदर इट्स नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, व्हाटएवर इट इज. नाउ कम टू द फर्स्ट सेंटेंस. दिस इज, उससे पहले बेटा आपने यहाँ डेट मार्क करनी है. नीटली लिखें. यहाँ आपने डेट मेंशन करनी है. व्हाट्स द डेट टुडे? जी, पहले आप मंथ लिखेंगे. मार्च एंड आई थिंक टुडे इज 7th. March 7, 2021. And then come to exercise. We watched a soccer match yesterday. अब मैच क्या है? Noun. Match is the name of a person, place or thing or any idea or any quality or situation. तो मैच क्या है? It is noun. उसके बाद दूसरे में देखें, देयर कैरेक्टर्स डू नॉट मैच. उनके कैरेक्टर्स मैच नहीं करते, उनके कैरेक्टर्स नहीं मिलते. तो मैच करना. अब मैच, खेलने वाला मैच जो है वो नाउन है और मैच करना, मिलना, इट इज वर्ब. इट इज वर्ब. मैच करना वर्ब है और मैच, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, कोई भी मैच, दैट इज नाउन. Now come to the next sentence. Time your work well. Time your work well. अपने your work well. अपने काम को अच्छी तरह टाइम के मुताबिक करें. यानी अपने टाइम को अपने काम को टाइम के मुताबिक मैनेज करें या टाइम के मुताबिक करें. अब काम को गिवन शेड्यूल के मुताबिक, एक टाइम टेबल के मुताबिक करना, ये क्या है? टाइम के मुताबिक करना, ये क्या है? इट इज वर्ब. टाइम वक्त वर्ब है, लेकिन वक्त के मुताबिक करना, वक्त, टाइम, वक्त जो है वो नाउन है और वक्त के मुताबिक करना, अकॉर्डिंग टू द टाइम करना, वो वर्ब है. अब यहाँ क्या है? टाइम योर वर्क वेल, यानी अपने काम को टाइम के मुताबिक कैलकुलेट करके करें. अपने काम को टाइम के मुताबिक करें. टाइम के मुताबिक करना वर्ब है. इट इज वर्ब. नाउ लुक एट नेक्स्ट सेंटेंस. डू यू रियलाइज व्हाट टाइम इट इज? क्या आप महसूस कर सकते हो आप अभी क्या टाइम है, कि अभी क्या वक्त हुआ है? डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें एहसास है कि अभी क्या टाइम है? और ये जुमला आपको तभी सुनने को मिलता है जब आप लेट नाइट जाग रहे हो और मामा देख के पूछती हैं कि डू यू रियलाइज व्हाट टाइम इट इज, कि अब क्या वक्त हो गया है, एंड यू आर स्टिल अवेक. तो यहाँ पे टाइम क्या है? नाउन है. टाइम नाउन है और टाइम के मुताबिक काम करना, इट इज वर्ब.
बेटा आपने ये सारा काम पेन से करना है, इंक पेन से करना है अपनी वर्कशीट्स पे। एंड ऑल्सो मेंशन द डेट एट द टॉप। दे लिव इन प्रॉस्पेरिटी। दे लिव, वो रहते हैं, मार्च। दे लिव इन प्रॉस्पेरिटी, वो रहते हैं इन प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली में। दे लिव इन प्रॉस्पेरिटी, वो खुशहाली में रहते हैं। अब लिव, रहना, ये क्या है? इट इज वर्ब। लिव क्या है? वर्ब। The next sentence is there was a live telecast of the concert. There was a live telecast of the concert. Live telecast means जो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा होता है। तो डायरेक्ट टेलीकास्ट जो होते हैं किसी भी चीज़ की, मोस्टली आप मतलब ये मैचेस की देख रहे होते हैं, मैचेस या कोई कॉन्सर्ट है या कोई सेरेमनी है, वो आपको लाइव जो दिखाए जाते हैं वो लाइव शोज या लाइव सेरेमनीज, दीज आर द लाइव टेलीकास्ट। तो अब इसमें लाइव क्या है? लाइव इज द क्वालिटी। क्वालिटी है ना, एंड सो इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। लाइव इज एन एडजेक्टिव। Many old people lead lonely lives. कई बूढ़े लोग लीड, गुजारते हैं, लोनली लाइव्स, तन्हा जिंदगी, यानी अकेले जिंदगी गुजारते हैं, तन्हाई में जिंदगी गुजारते हैं। कई बूढ़े लोग तन्हाई की जिंदगी गुजारते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे? लोनली लाइव्स। लोनली, तन्हाई वाली, तन्हा, लाइफ, जिंदगी। तो यहाँ पे लाइफ क्या है? नाउन है, जिंदगी है। अब यहाँ पे देखें आप, लाइफ, लोनली लाइफ, लोनली एडजेक्टिव है, लाइफ नाउन है। यहाँ लाइफ क्या है? नाउन। ऊपर वाले में लाइफ क्या है? एडजेक्टिव। और उससे ऊपर लिव में क्या है? वर्ब। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 8। ही लिव्स इन अ हाउस बाय द सी। वो रहता है इन अ हाउस, एक घर में, बाय द सी, समंदर के करीब। वो समंदर के करीब घर में रहता है। तो यहाँ पे लिव्स क्या है? अगेन इट इज अ वर्ब। अब एक ही वर्ड है बट कहीं पे वो नाउन है, कहीं वर्ब, एज ए वर्ब यूज हो रहा है, और कहीं एज एन एडजेक्टिव है। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन टू आइडेंटिफाई। When you are identify, you have to be careful. What are you writing? Now come to part I. People are usually kind to those in need. People are usually kind. लोग अमूमन काइंड होते हैं, मेहरबान होते हैं, टू दोज, उन पर, इन नीड, जो ज़रूरत में हो, यानी जो ज़रूरतमंद हैं लोग उन पर मेहरबान होते हैं। तो अब ज़रूरतमंद होना, यूजुअली काइंड, काइंड, ज़रूरतमंद होना भी, दोज इन नीड, ये एक उनकी क्वालिटी है। और यहाँ पे आपने बताना है कि काइंड क्या है? काइंड इज एन एडजेक्टिव। क्वालिटी है ना कि लोग कैसे होते हैं? लोग काइंड होते हैं, मेहरबान होते हैं। तो इट इज एन एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज द काइंड ऑफ मैन आई डिटेस्ट। दिस इज द काइंड ऑफ मैन आई डिटेस्ट। दिस इज द काइंड ऑफ मैन आई डिटेस्ट। ये इंसानों की वो किस्म है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो दिस इज द काइंड ऑफ मैन, इंसान की किस्म, काइंड ऑफ मैन। ये काइंड क्या है? इट इज नाउन। ये क्या है? नाउन। ठीक है। अब इसमें देखें बेटा, फर्स्ट वन देखें, वी मैच। यहाँ पे मैच क्या है? नाउन, बिकॉज मैच है, सिंपल मैच है, नाउन। और मैच करना क्या है? वर्ब। टाइम योर वर्क वेल, टाइम के मुताबिक करना वर्ब है, और टाइम क्या है? नाउन। लिव, रहना, वर्ब। लाइव टेलीकास्ट, एडजेक्टिव। लोनली लाइफ, नाउन। लिव्स, वर्ब। काइंड, एडजेक्टिव। और काइंड ऑफ मैन,
noun. Now come to the next question. Say whether the word in bold print in each sentence is a noun, a pronoun, a verb, adverb, adjective, preposition, conjunction और interjection. Again इसमें भी आपने यही find out करना है कि ये word क्या हैं, which are given to you. Look at the first sentence. Peter is never late for school. Peter is never late for school. अब पीटर स्कूल से कभी लेट नहीं होता. अब इसमें नेवर क्या है? नेवर इज एडवर्ब. नेवर इज एन एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है. पीटर इज लेट फॉर स्कूल. पीटर स्कूल से लेट है. अब लेट होना क्या है? क्वालिटी है, एडजेक्टिव है. और जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है कि कभी लेट नहीं होता, तो जो वर्ड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है इट इज एन एडवर्ब. आपने पढ़ा है ना एडवर्ब क्या होता है? विच डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. नाउ इट रेन्ड द होल नाइट. इट रेन्ड द होल नाइट. सारी रात बारिश हुई. रेन बारिश होना, इट रेन्ड द होल नाइट. तमाम रात बारिश हुई. बारिश होना क्या है? वर्ब. द क्वायर प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर द शो. द क्वायर प्रैक्टिस्ड हार्ड. क्वायर क्या है? बैंड. बैंड ऑफ सिंगर. सिंगर्स का ग्रुप, यानी कि सिंगर्स ने, उनके ग्रुप ने सख्त प्रैक्टिस की फॉर द शो. शो के लिए, यानी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से पहले सख्त मेहनत की. प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, ये क्या है? इट इज वर्ब. और एडवर्ब क्या है? हार्ड. हार्ड डिस्क्राइब कर रहा है प्रैक्टिस को. प्रैक्टिस इज अ वर्ब. ठीक है. द फिशरमैन रिटर्न विद अ बिग कैच. द फिशरमैन रिटर्न. फिशरमैन वापस आए. द फिशरमैन रिटर्न. फिशरमैन वापस आया विद अ बिग कैच, यानी उसने एक बड़ा शिकार पकड़ लिया एक बड़ी फिश के साथ. तो बिग यहाँ पे क्या है? बिग इज एन एडजेक्टिव. और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कैच को, यानी उसने बड़ी चीज, बड़ी फिश पकड़ी. ठीक है. कैच इज अ नाउन एंड बिग इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? विच डिस्क्राइब्स अ noun or pronoun. Now come to the next sentence. Well, did you have a good time? Well, did you have a good time? Well क्या है? Interjection. Well आपको बताया था वो वर्ड्स होते हैं जो हम खुशी या गम के मौके पर बेख्तियार बोल देते हैं, और वो उनका कोई खास मीनिंग नहीं होता, बट दे आर यूज्ड विद द सेंटेंस. दे जस्ट शो आवर फीलिंग्स और सट ऑफ इमोशंस ऑफ जॉय और सॉरो. वेल, डिड यू हैव अ गुड टाइम. तो वेल क्या है? इंटरजेक्शन. नेक्स्ट इज द बेबी इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री. द बेबी इज क्राइंग. बच्चा रो रहा है बिकॉज ही इज हंग्री, क्योंकि वो भूखा है. अब इसमें बिकॉज क्या है? बिकॉज इज अ कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है बेटा? इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड विच ज्वाइन टुगेदर टू वर्ड्स और सेंटेंसेस. अब यहाँ दो सेंटेंसेस हैं. द बेबी इज क्राइंग एक सेंटेंस है, ही इज हंग्री इज अनदर सेंटेंस, और इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है बिकॉज. बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है क्योंकि वो भूखा है. इज दैट जोसेफ विस्लिंग. अब जोसेफ क्या है यहाँ पे? जोसेफ नाम है, किसी का नाम है. अब नाम क्या होता है? नाउन. इट्स नाउन. और प्रॉपर नाउन है ये, जो किसी का स्पेशल नाम होता है, मतलब किसी बॉय गर्ल वो नाउन होगा, मैन वुमेन ये नाउन होंगे, और जो उनके नाम लिखे जाएं इट बिकम्स प्रॉपर नाउन. ठीक है. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आप लोग पहले पढ़ ही चुके हो.
नेक्स्ट इज देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन अस, देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन अस, हमारे दरमियान कोई सीक्रेट नहीं है। देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन अस। अब यहाँ बिटवीन क्या है? बिटवीन इज अ preposition over here, हमारे दरमियान। ये लोकेशन को या रिलेशन को शो करता है ना, ऑब्जेक्ट के रिलेशन को शो करता है preposition। preposition ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन को शो करता है, तो यहाँ वो रिलेशन को शो कर रहा है कि हमारे दरमियान कोई सीक्रेट नहीं है। तो दरमियान यहाँ क्या होगा? बिटवीन, इट इज अ preposition over here। Mrs. Anwar worked so hard that she fell ill। Mrs. Anwar ने इतनी सख्त मेहनत की that she fell ill के वो बीमार हो गई। अब she क्या है? It is a pronoun। she क्या है? pronoun which is used in place of a noun। Now come to the next sentence, put the parcel on the table। put the parcel on the table, पार्सल टेबल पर रख दें। अब रखना क्या है? वर्ब। पुट क्या है? वर्ब। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पार्ट ऑफ ईच वर्ड इन बोल्ड इन ईच सेंटेंस। अब यहाँ आपको हर सेंटेंस में तीन तीन वर्ड्स, मतलब तीन वर्ड्स हैं जो डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आपको दिए गए हैं, और उनको आपने बताना है कि गिवन वर्ड जो बोल्ड में हैं वो क्या हैं, ग्रामेटिकली वो क्या हैं, विच पार्ट ऑफ स्पीच आर दीज वर्ड्स। शी गेव हर डॉल अवे, शी गेव हर डॉल अवे, उसने अपनी गुड़िया दे दी। अब शी क्या है? आपको पता है नाउन की जगह यूज हो रहा है, प्रोनाउन है, लेकिन इसका तो आपने मेंशन नहीं करना। गेव, गेव क्या है? वर्ब, देना। हर, प्रोनाउन। डॉल, नाउन। ठीक है, गेव, वर्ब, हर, प्रोनाउन, डॉल, नाउन। Look carefully before you cross the road। Look carefully before you cross the road। Look, verb, देखो। लुक, देखो, देखना क्या है? वर्ब है, काम है ना, एक्शन है। केयरफुली, एहतियात से। केयरफुली, एहतियात से। ये केयरफुली क्या है? इट इज एन एडवर्ब विच इज डिस्क्राइबिंग वर्ब। ये लुक को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे देखना है, एहतियात से देखना है। बिफोर यू क्रॉस द रोड, रोड क्या है? नाउन। Now the third sentence, these students do neat and careful work। These students, अब इसमें students क्या है? Noun। Neat, adjective, और and क्या है? And is a conjunction, connecting word, joining words, and work is a noun। Work is a noun। Now come to the next sentence at page number 9। He puts more care into his work nowadays। वो आजकल अपने काम में ज्यादा तवज्जो देता है, वो अपने काम पर ज्यादा तवज्जो देता है। Puts, verb, more care। अब more care में care क्या है? Adjective। Care is the quality, adjective, और care को डिस्क्राइब कर रहा है more। More is an adverb। Put, verb, more, adverb, care, adjective, and into is preposition। Into is preposition। Work diligently every day। Work diligently every day। Work is the verb, diligently adverb, यानी काम कैसे किया जा रहा है? diligently। Goodness, haven't you finished yet? अब goodness यानी खुदा का गजब, तुमने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया, यानी इतनी देर हो गई है। Oh my goodness, haven't you finished yet?
अब गुडनेस क्या है? इट इज एन इंटरजेक्शन, यू pronoun used in place of a noun, and yet adverb. Yet is adverb. He looked forward eagerly to the trip. Looked verb, eagerly. He looked forward eagerly to the trip. Eagerly means शौक से, बेचैनी से, excitement से देख. To it is adverb. To preposition. Trip noun. Trip क्या है? Noun. Many yearn for success. Many yearn for success. Yearn mean जी कई लोग विश करते हैं. yearn mean होता है strongly wish, strong desire, to have strong desire, पुरजोर ख्वाहिश रखना, शदीद ख्वाहिश रखना. Many yearn for success. कई लोग कामयाबी की ख्वाहिश करते हैं. But few are willing to strive for it. लेकिन चंद लोग are willing होते हैं to strive for it, उसके लिए struggle करने. यानी चंद लोग उसके लिए कोशिश करते हैं. strive for, struggle करना, कोशिश करना, put their efforts. सभी की ख्वाहिश होती है कि उनकी क्लास में फर्स्ट डिव आ जाए, 95 प्लस आए और उनको ट्रॉफीज मिले. बट चंद लोग होते हैं जो हाईएस्ट पोजीशन अचीव करते हैं, और वो वही लोग करते हैं जो उसके लिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स करते हैं. तो मैनी यर्न क्या है? वर्ब फॉर preposition, but conjunction, and it is preposition. Alas, he realized, सॉरी it है pronoun. सॉरी बेटा, इसको करेक्ट कर लें. इट क्या है? प्रोनाउन. Alas, he realized his folly too late. Alas, अफसोस. Alas mean अफसोस. It is interjection. He realized, उसने महसूस किया, his folly, अपनी बेवकूफ़ी, अपनी foolishness. Folly mean foolishness, बेवकूफ़ी. Too late, बहुत देर से. अफसोस, उसने अपनी हमाकत का एहसास बहुत देर में किया. अब लेट क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव. क्वालिटी है, एडजेक्टिव है. और टू लेट, बहुत ज्यादा लेट. तो टू लेट, टू इज डिस्क्राइबिंग लेट. तो जो लेट को, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है वो क्या है? एडवर्ब. टू इज एडवर्ब एंड लेट इज एडजेक्टिव. नाउ कम टू द लास्ट सेंटेंस. Several countries are troubled. Several countries, कई मुमालिक. Several क्या है? Adjective. Countries noun. Are troubled. Several countries are troubled. कई मुमालिक को सामना है by economic and social problems. Economic and social problems. Economic adjective, problems noun. जी, इज इट क्लियर बेटा? यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज हो गई है. ये आपने वर्कशीट्स पे होपफुली मेरे साथ ही कर ली होगी. अब इनको आज आपने लूज शीट पे भी कर लेना है, और कल मैं इंशाल्लाह आपको इंग्लिश ए का भी आपकी वर्कशीट्स पे काम करवाऊंगी. अपने साथ रखिएगा अपनी वर्कशीट्स, ठीक है? नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन क्वेश्चन